हेलो नमस्कार। आपका स्वागत इस शो में जिसका नाम है वानखेड़े ओटीटी रिकमेंडेशंस। इसका पहले नाम हुआ करता था वीकली ओटीटी रिकमेंडेशंस। वीकली हमने इसलिए हटा दिया है क्योंकि वीकली से ऐसा लगता था जैसे कि ये सारे टाइटल्स वीक तक ही सीमित है, यानी कि सारे टाइटल्स एक वीक में ही हमको कंज्यूम करने हैं। अब ये फिल्मों के टाइटल्स तो है नहीं जो कि थिएटर से 1 या 2 वीक के बाद उतर जाएं। ये वो टाइटल्स हैं जो कि आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कई सालों तक रहेंगे। ये यानी आपकी लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इन टाइटल्स को आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। तो इसके लिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है वानखेड़े ओटीटी रिकमेंडेशंस, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वॉल्यूम से। अब किसी भी वॉल्यूम को अगर आप देख लोगे तो आपको आपके पसंदीदा टाइटल्स उसमें मिल जाएंगे। अब हर वॉल्यूम में हम आपको बताते हैं 5+2+1, यानी कि 5 रिकमेंडेड टाइटल्स, 2 नॉन रिकमेंडेड टाइटल्स और 1 हाईली रिकमेंडेड टाइटल। तो 5+2+1 के आज के वॉल्यूम में यानी वॉल्यूम नंबर 5 के 5वें नंबर का टाइटल है फ्रेंच बिरयानी, अमेजॉन प्राइम पर। यह दूसरी कन्नड़ा फिल्म है जो कि अगस्त में रिलीज होने वाली थी, पर थिएट्रिकल रिलीज इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि लॉकडाउन है, इसलिए ये डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज हुई है। इससे पहले एक कन्नड़ा फिल्म लॉ नाम की थी जो कि रिलीज हुई, वो सीरियस ड्रामा थी। फ्रेंच बिरयानी एक बहुत ही हाई ऑक्टेन कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आरजे टर्न एक्टर्स डैनी सैथ है और साल यूसुफ है, उसमें एक टिकटॉक स्टार है दिशा मदन, उनकी भी ये पहली फिल्म है। सारी की सारी फिल्म कलरफुल है, ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक है। इसमें एक ऐसा बेंगलुरु का रिक्शे वाला है जो कि एक फ्रेंच बिजनेसमैन को सारा बेंगलुरु 2 दिन तक घुमाता रहता है उसकी खोई हुई बैग ढूंढने के लिए। उसके बीच में इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स है, मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत ही डिलीशियस है ये फ्रेंच बिरयानी। चौथे नंबर पर है व्हाई वुमेन किल वुड पर। यह एक अमेरिकन डार्क सस्पेंस वेब सीरीज है जो कि सीबीएस टेलीविजन पर पिछले साल 15 अगस्त को प्रीमियर हुई और इस साल अप्रैल 2020 से इंडिया में वुड पर स्ट्रीम हो रही है। बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है जिसमें 3 टाइम फ्रेम दिखाए गए हैं। एक 2019 में अभी, उसके पहले एक 1983 में और उससे पहले 1961 में, और ये तीनों के टाइम फ्रेम एक ही मैंशन में दिखाए गए जहां पर 3 फिल्दी रिच कपल्स रहते हैं। इन कपल्स के पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक कपल एक्सपेक्ट करता है, पर इन कपल्स के तीनों लेडी प्रोटैगनिस्ट के पास रीजंस है अपने हस्बैंड के खून करने के लिए, और उस खून करने के साथ साथ उस खून से बचने के भी रीजंस है। तो बहुत ही सस्पेंस, बहुत ही मिस्ट्री और बहुत ही गजब की एडिटिंग के साथ साथ प्रोडक्शन डिज़ाइन की गई है इस वेब सीरीज़ में। मतलब स्पेल बाउंड हो जाओगे आप इस सीरीज़ को देखकर। मैं कहूँगा कि वेब सीरीज़ और फिल्मों के स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स है ये। तीसरे नंबर पर है ओमरेटा ZEE5 पर। यह एक हिंदी फीचर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने, और जो कि थिएटर की रिलीज हुई थी 2017 में और उसके बाद 25 जुलाई 2020 से ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है। इसको डायरेक्ट किया हंसल मेहता ने और इसके मेन लीड प्रोटैगनिस्ट के रोल में राजकुमार राव, जिन्होंने अहमद उमर शहीद शेख का रोल किया है, जो कि पाकिस्तान बॉर्न ब्रिटिश टेररिस्ट है जिसको इंडियन जेल में ठूस दिया गया है, और वो यहाँ बैठकर वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट डेनियल पोल के खून की योजना बना रहा है। अब बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही इम्पैक्टफुल फिल्म है ये। इसकी पहली स्क्रीनिंग हुई थी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, उसके बाद मुंबई में मामी इंटरनेशनल फिल्म में दिखाई गई, इसके अलावा ये हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, उसके अलावा बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, उसके अलावा एक क्लोजिंग फिल्म थी 2018 में न्यूयॉर्क इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। यानी कि फेस्टिवल की फेवरेट फिल्म रही है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इम्पैक्टफुल है, ज़बरदस्त है। दूसरे नंबर पर है बर्ड्स ऑफ प्रे, अमेजॉन प्राइम पर। इसका पूरा नाम है बर्ड्स ऑफ प्रे एंड द फैंटेबुलस एमेंसिपेशन ऑफ वन हार्ली क्वीन। अब ये हार्ली क्वीन जो है ये जोकर की एक्स गर्लफ्रेंड है। जो लोग डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स को फॉलो करते हो अच्छी तरीके से जानते हैं जोकर कौन है, हार्ली क्वीन कौन है। ये बेसिकली डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 8वीं इंस्टॉलमेंट फिल्म है और थिएट्रिकल रिलीज हुई थी फेब में। उसके बाद
29 जुलाई 2020 यानी कि 2 दिन पहले से अमेजॉन प्राइम पर ये स्ट्रीम हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। इसके ट्रेलर से ही हम ये सोच रहे थे कि कब कब ये फिल्म हम देखें। इसमें वो सारे एलिमेंट्स है, हैरत अंगेज करने वाले एक्शन सीन्स, जॉ ड्रॉपिंग प्रोडक्शन वैल्यू, ज़बरदस्त स्टारकास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मार्गो रॉबी। माइंडलेस है लेकिन माइंड ब्लोइंग है। पहले नंबर पर है द मॉर्निंग शो, एप्पल टीवी प्लस पर। ये एक अमेरिकन ड्रामा वेब सीरीज़ है जो कि पिछले साल जब एप्पल टीवी प्लस नवंबर में इंडिया में लॉन्च हुआ उसी वक्त से ये स्ट्रीम हो रही है। ये बेसिकली एक अमेरिका के मॉर्निंग शो के 2 लेडी प्रोटोगनिस्ट एंकर्स की कहानी है जो कि एक दूसरे से कटथोट कंपटीशन भी रखती है और अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम से भी जूझती रहती है। तो किस तरीके से अपना करियर, अपने गोल और अपने एम्बिशंस थ्रेशोल्ड पर आ जाते हैं उसको डिपिक्ट करती है ये सीरियस वेब सीरीज़, जिसके परफॉर्मर्स पावर हाउस है। जेनिफर एनिस्टन है, रीस विदरस्पून है, स्टीव कैरल है और डायरेक्शन, उसके अलावा एडिटिंग, उसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। यानी कि मैं कहूँगा कि सेकेंड सीज़न अगर इसका अनाउंस हुआ है तो उसके पीछे कई रीज़न है। उसमें से पहला रीज़न है ज़बरदस्त स्क्रिप्ट। तो ये थी लिस्ट उन 5 टाइटल्स की जो कि रिकमेंडेड टाइटल्स थे। और अब हम बात करते हैं उन 2 टाइटल्स की जो कि इस वॉल्यूम के नॉट रिकमेंडेड टाइटल्स हैं। इन 2 टाइटल्स में से दूसरे नंबर का टाइटल है इंडियन मैच मेकिंग, नेटफ्लिक्स पर। ये एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जिसके पहले सीजन में 8 एपिसोड्स हैं और इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है LA बेस्ड स्मृति मुंद्रा ने, जिन्होंने इसके पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था सेंट लुइस सुपरमैन, जिसके लिए उसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। इस वेब सीरीज़ में बेसिकली एक सीमा तपारिया करके मैच मेकर है जो कि US, दिल्ली और मुंबई में ब्राइड्स और ग्रूम्स को ढूंढती हुई मैच मेकिंग करती है। एक्चुअली इंडियन वेडिंग ये बहुत बड़ा बिजनेस है, 50 बिलियन बिजनेस है और US के बाद सबसे बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री है। लेकिन इसमें इस सीरीज़ में खासकर जो चीज़ें यूज़ की गई, ट्रेडिशन और फिर वो स्वर्ग से बनाई हुई जोड़ी और उसके अलावा फिर एडजस्टमेंट और फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ और फिर वो पैट्रियार्की और वो अपर मिडिल क्लास, अपर लेवल के वो अपर मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे कि अपर क्लास के वैल्यूज़ और मतलब तो तमाम चीज़ें ऐसी है जो आपको रिपल्सिव लगती है। मतलब मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आता कि ये सब ऊट पटांग क्या चल रहा है बहुत एडिक्टिव। डॉक्यूमेंट्री का सेटअप देखा जाए तो इतना एडिक्टिव नहीं होता, वो सारा प्रोडक्शन वैल्यू वगैरह कमाल का है, लेकिन जो बेसिक थॉट है वो बड़ा रिग्रेसिव है। किसी भी तरीके से सिंगल आदमी इतना लोनली हो सकता है या उसको कंपेनियन की ज़रूरत ही है, ये कई सालों से चलती आई इन्हीं सारी परंपराओं को और इन्हीं सारी चीज़ों को क्यों हम फिर से लेकर चल रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मेरे लिए बहुत ही नॉन इंटरटेनिंग और मैं कहूँगा हाईली अवॉइडेबल है ये वेब सीरीज़। 2 नॉन रिकमेंडेड टाइटल्स की लिस्ट में से अब पहला टाइटल है दिल बेचारा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। एक हाईली एंटिसिपेटेड हिंदी फीचर फिल्म है जिसके मेन लीड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डेथ के कारण हम सारे लोग सकते में आ गए। बेसिकली 7 फिल्में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अनाउंस की थी, जिसमें से ये पहली फिल्म थी जो कि 24 जुलाई को रिलीज़ हुई और पहले 24 घंटों में इसके 95 मिलियन व्यूवर्स थे। यानी कि अगर 100 रुपये की भी ATP एवरेज टिकट प्राइस हमने अगर कैलकुलेट की तो पहले 24 घंटे में इसने बिजनेस किया होता है 950 करोड़ का। यानी सुशांत सिंह राजपूत की लोकप्रियता कितनी ज़बरदस्त थी। इस पूरी फिल्म को जितने लोगों ने भी सराहा है या देखा है वो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की लोकप्रियता, उनके प्यार और उनकी सहानुभूति के कारण। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म बहुत ही चाइल्डिश है। 2012 में द फॉल्ट इन आवर स्टार्स नाम की जॉन ग्रीन की नॉवेल आई थी, उसके ऊपर एक एवरेज इंग्लिश फिल्म बनी 2014 में और ये बिलो एवरेज हिंदी फिल्म बनी, जो ऐसा लगता है सारे कैरेक्टर, सारे स्क्रीन प्ले वगैरह को देख के जैसे कि हम स्कूल में कोई ड्रामा देख रहे हो। बहुत ही इमैच्योर, बहुत ही चाइल्डिश और बेसिर पैर की बेतुकी फिल्म है ये,
लेकिन चूंकि सुशांत सिंह राजपूत का नाम इससे जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसको पसंद करते हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम सुशांत सिंह राजपूत की बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं और बहुत मिस करते हैं उनको। तो ये थे वो 2 टाइटल जो कि नॉट रिकमेंडेड थे। और अब आ गए हैं हम अपने शो के क्लाइमैक्स पर, यानी कि उस एक टाइटल पर 5+2+1 के क्लाइमैक्स, यानी कि वो एक हाईली रिकमेंडेड टाइटल है इस वीक का या इस वॉल्यूम का, स्नोपियर्सर नेटफ्लिक्स पर। यह एक अमेरिकन ड्रामा वेब सीरीज है जो कि बेस्ड है इसी नाम की फिल्म पे, जिसको डायरेक्ट किया था साउथ कोरियन पैरासाइट वाले डायरेक्टर बॉन्ग जॉन वू ने। वो उस वक्त की को प्रोडक्शन थी साउथ कोरियन और जैक, और वो उस ज़माने की सबसे महंगी फिल्म थी, मतलब 7-8 साल पहले की। फिर उसके राइट्स लिए TNT नेटवर्क ने और फिर उनसे एक्वायर किया नेटफ्लिक्स ने, और इसका पहला एपिसोड आया था 12 मई 2020 को, और फिर ये एपिसोडिक आता रहा नेटफ्लिक्स पर, और इसका आखिरी यानी कि 10वां एपिसोड आया 17 जुलाई 2020 को। कहानी इतनी कमाल की है, मतलब फ्यूचरिस्टिक कहानी है जिसमें एक ट्रेन गोल घूम रही है सारी दुनिया में, और उस ट्रेन में जितने लोग जिंदा है उसके अलावा बाहर की सारी दुनिया फ्रीज हो चुकी है। सिर्फ जितने लोग उस ट्रेन में घूम रहे हैं उतने ही लोग हैं दुनिया में, और उनके बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट, उनके बीच में अमीरी गरीबी, उनके बीच में मालिक और नौकर, मालिक और चाकर, मतलब वो सारा क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो कि बॉन्ग जून हो की खासियत रही है। उन्होंने पैरासाइट में भी यही बातें दिखाई थी। तो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और बहुत हाई प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाई गई है ये वेब सीरीज़। मैं कहूँगा कि ये आपको झकझोर के रख देंगी, इतनी ज़बरदस्त है, हाईली रिकमेंडेड। तो ये था इस वीक का हाईली रिकमेंडेड टाइटल। और अगर हम अब सारे टाइटल्स को सम अप करें तो 5+2+1 के 5 रिकमेंडेड टाइटल्स में से 5वां टाइटल था फ्रेंच बिरयानी, चौथा टाइटल था व्हाई वुमेन किल, तीसरा टाइटल था ओमेरेटा, दूसरा टाइटल था बर्ड्स ऑफ प्रे, पहला टाइटल था द मॉर्निंग शो। नॉन रिकमेंडेड लिस्ट में दूसरा टाइटल था इंडियन मैच मेकिंग, पहला टाइटल था दिल बेचारा, और हाईली रिकमेंडेड टाइटल में पहले नंबर का टाइटल था स्नोपियर्सर। तो ये 8 टाइटल्स थे इस वीक के इस वॉल्यूम नंबर 5 में। अगर आपको ये शो पसंद आता हो तो आप इस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में नई फहरिस्त के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।